हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। जो लोग फुटबॉल के फैंस हैं उनको तो ये मोमेंट याद ही होगा। मारियो गोट्से ने एंड्रे शर्लर के पास पे क्या बॉल को कंट्रोल करा एंड उसको सर्जियो रोमेरो को पार करके गोल मार दिया और जर्मनी को जीत हासिल हो गई। उसके अलावा ये मोमेंट भी सबको याद होगा ही कि जब किलियन एम्बापे ने चौथा गोल मारा था वर्सेस क्रोएशिया एंड उस गोल की मदद से भी मैच ऑलमोस्ट सील ही हो गया था। लास्ट में बस ह्यूगो लोरिस ने एक मिस्टेक कर दी तो स्कोर लाइन हो गई थी 4-2, वरना फ्रांस काफ़ी कंफर्टेबल विन कर लिए थे इस मैच के अंदर भी। एंड ये बॉल भी काफ़ी शानदार लग रही है एंड किलियन एम्बापे का गोल तो हमेशा शानदार रहता ही है। और दोस्तों, इन दोनों मोमेंट्स का जो हमारे वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल का टॉपिक है उससे बहुत बड़ा रिलेशन है। और अगर हम इस चीज़ की बात करें तो ये जो बॉल्स आपको दोनों मोमेंट पे दिख रही है, ये दोनों बॉल्स पाकिस्तान के एक शहर सियालकोट में बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का शहर सियालकोट 2014 और 2018 के फीफा वर्ल्ड कप की स्पॉन्सरशिप लेने में कामयाब रहा था। यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं और जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था एडिडास द्वारा कि वो बॉल बना के देंगी इन दोनों बड़े इवेंट्स के लिए। एंड अब ऐसे हाल हो चुके हैं कि ऑलमोस्ट 70 to 80% फुटबॉल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इन बड़े इवेंट्स के लिए वो पाकिस्तान से ही होती है। यहाँ पे एडिडास ने ऑलमोस्ट 1000 सॉकर फर्म्स को एम्प्लॉय करा था एंड वहाँ से 60,000 लोगों को जॉब भी मिल गई थी। पाकिस्तान की करेंटली फीफा रैंकिंग है 198 पर उन्होंने 38 मिलियन बॉल्स, आप समझ सकते हैं 38 मिलियन यानी 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, 38 मिलियन मतलब 3.8 करोड़ बॉल्स बेची थी उन्होंने $154 मिलियन के रेवेन्यू पे 2018 वर्ल्ड कप रशिया के दौरान। ये है कि अगर इनकी थोड़ी हिस्ट्री पे जाए तो ऐसा था कि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पे ब्रिटेन का राज हुआ करता था। ऐसा था कि जब ब्रिटिश लोग थे उनको मन करता था कि हम अपना प्रिय खेल खेलें, पर वो है कि ब्रिटिशर्स को इंग्लैंड से बॉल एक्सपोर्ट कराने में टाइम लगता था। एक वहाँ के सार्जेंट है, उनके पास एक पंचर बॉल थी एंड उन्होंने सियालकोट में एक पंचर वाले को बोला कि आप मेरी बॉल के साथ कुछ कर दीजिए, ठीक, इसको हम खेलने लायक बना दीजिए। उन्होंने काम अच्छा करा एंड उनकी एबिलिटी एंड उनकी स्टिचिंग स्किल्स देख के वो सार्जेंट बहुत खुश हो गए थे एंड तभी से वहाँ पे फुटबॉल की मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गई एंड वहाँ पे वो बिजनेस चलता ही रहा। ट्रेडिशनली फुटबॉल्स तो हमेशा हाथ से बुनी हुई जाती थी, पर इन एम्प्लॉयज़ के इतने स्किल्स अच्छे थे कि 1982 में सियालकोट को पहली बार कॉन्ट्रैक्ट मिला था 1982 में हुए फीफा वर्ल्ड कप के लिए, जिसको स्पेन ने होस्ट करा था। जो 1982 के फुटबॉल्स थे वो एडिडास के टैंगो वर्जन जो 1978 के फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में यूज़ हुए थे उसका अपग्रेडेड वर्जन थे। वो एक लेदर बॉल थी एंड लेदर बॉल के अंदर एक रबर की लेयर लगा दी थी ताकि उसके अंदर पानी घुसने से थोड़ा प्रिवेंशन हो। एज लेदर की बॉल के अंदर जब पानी घुसता था उसका थोड़ा सा वेट बढ़ जाया करता था एंड उस वजह से प्लेयर को बॉल कंट्रोल करने में दिक्कत हुआ करती थी। पर यह था कि जो रबर लगा हुआ था उसके अंदर वो भी कई बार वियर आउट हो जाता था प्लेयर के अगर बॉल लगातार किक करते हुए। ये था कि 1982 की जो बॉल थी वो लास्ट बॉल थी जो प्योर लेदर की बनाई गई थी एंड उसके अंदर एक रबर की लेयर ऐड करी गई थी। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो लास्ट लेदर की बनाई हुई बॉल है उसके अंदर भी पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका बहुत तगड़ा रोल था। एंड उसके बाद अगर हम प्रेजेंट सिनारियो पे आए कि पाकिस्तान में जो बॉल मैन्युफैक्चर्स होती है उनको पता है ये जो एडिडास वाले हैं वो कितने रुपए में बेचते हैं, मोर देन $100। जी हाँ, एक बॉल मोर देन $100 में बिकती है कई कई जगह, जो प्रीमियम रेट रहती है। एंड जो ये रेट है वो कई जो बेचारे डेली वेज वर्कर्स काम करते हैं उनकी सैलरी से भी ज़्यादा है। बट एनीवेज इट इज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द पीपल देयर। और उन्होंने ये टेक्निक ईजाद करी है कि जो रबर रहता है उसके अंदर वो 20 हेक्सागन एंड 12 पेंटागन का एक्सटीरियर बनाते हैं एंड देन उसको आजकल उन्होंने रबर एंड प्लस हीट करके ऐसे सोल करना चालू कर दिया है, जो टेक्निक काफ़ी एफिशिएंट रही है। एंड उसके अलावा आपको याद होगा भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग चलती है जलंधर साइड में, पर फ़र्क ये रहता है कि जो डॉलर कन्वर्जन रेट का, आपको पता ही होगा कि डॉलर कन्वर्जन रेट पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा वो ठीक रहता है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है उनको भारत के मुकाबले। इसीलिए सियालकोट इज़ इमर्जिंग एज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स। पर उनको टक्कर के लिए अब वियतनाम ने भी कमर कस ली है कि हम भी फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग में हाथ आजमाएंगे। और पैंडेमिक के टाइम भी फुटबॉल की डिमांड काफ़ी कम हुई है। वहाँ के कुछ फैक्ट्री वर्कर्स के मैंने बयान पढ़े, उनका ये कहना है कि उनका काम मुश्किल हो चुका था ड्यू टू पैंडेमिक। बट एनीवेज ये थे कि उनका लिए मेन उम्मीद है कि 2022 का जो वर्ल्ड कप आने वाला है उस दौरान फिर से ऑर्डर्स बढ़ेंगे, उस दौरान उनकी फिर से बिक्री ज़्यादा बढ़ेगी। इस बार एशिया से उनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है बिकॉज इस बार का वर्ल्ड कप आप जानते ही है कतर एशिया में ही हो रहा है। उनकी उम्मीदें बहुत बड़ी है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा ही है कि हमारे जो नुकसान हुआ है अभी तक उसको हम यहाँ पर कवर कर लेंगे एंड जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी हो जाएगा। वैसे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को जिस तरीके से फ़ायदा होता है, आई होप कि अगर ये वीडियो कोई भारत सरकार का या जो फुटबॉल रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बंदा देख रहा हो तो मे बी वो एफर्ट पुट इन कर सकता है मेड इन इंडिया फुटबॉल्स बनाने के लिए।
बिकॉज आपका मेड इन इंडिया प्रमोट ही तब होगा कि जब आप बड़े बड़े इवेंट्स पे रिप्रेजेंटेशन करोगे, जैसे वियतनाम अब धीरे धीरे ट्राई कर रहा है। बट एनीवेज पाकिस्तान आर डूइंग अ गुड जॉब, हमें उनकी टेक्निक से कुछ सीखना चाहिए, में भी और एक एफिशिएंट टेक्निक बनाना चाहिए। हमारे पास इतने सारे जो यंग टैलेंट पड़े हुए हैं उनको काम देना चाहिए कि आप कम से कम इस फील्ड में कुछ अच्छा करके जॉब जनरेट कर सको। सो गाइस, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।